नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में एक और बिग अपडेट, जीएनएम संविदा भर्ती वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नवाचार के बहाने इन भर्तियों के वेरिफिकेशंस को डिले कर रहा है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे जो नवाचार करे वो स्वागत योग्य हैं। मैं स्वागत करता हूं इस कदम का भी। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से अगर बेरोजगार युवाओं के साथ समय जाया किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जीएनएम संविदा का वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, जो भी आप लोगों की दिक्कत थी, वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, आरएनसी अपलोड करनी थी, वो तमाम चीज़ें कर चुके हैं, तो एक बार फिर कमर कस लीजिए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। आज रात 12 बजे से और ये जो महीना ख़त्म होने जा रहा 30 तारीख तक कमर कस लेनी है। किस लिए कस लेनी है साथियों? कि आप लोगों को एक और वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखो, इस वीडियो को सब तक शेयर कर दो। कोई भी आपका यार दोस्त पास हुआ है जीएनएम संविदा के वेरिफिकेशन के लिए, उसने अप्लाई किया है, वेरिफिकेशन करवाया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो दोस्तों हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये जानकारी आप उस तक जरूर पहुंचाइए। या फिर जो भी जीएनएम संविदा के पास आउट्स के ग्रुप हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, वहां पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जीएनएम संविदा वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, एक और तरीके से मेरी नज़र में कहूँ तो ड्रामा बोर्ड का, यानी कि लगातार 16 जुलाई को पहला यहाँ पर प्रेस नोट रिलीज किया गया था। किसको? 16 जुलाई को। ठीक है साथियों, और उसके बाद 19 से लेके 25 जुलाई तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने थे दस्तावेज, आप लोगों ने किए। आफ्टर देन दोस्तों एक प्रेस नोट निकाला आप लोगों के लिए आरएनसी अपलोड का, वो शायद अगस्त की 9 तारीख से लेके शायद 13 तारीख तक ऐसे कुछ था। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था, शॉर्ट फॉल डॉक्यूमेंट का, उनको मैसेज आया, उनको एसएसओ पे दिखाया गया, तो बच्चों ने सारी चीज़ें की। लेकिन अब दोस्तों उन सब के बावजूद भी एक और चरण रह गया बाकी, और वो दोस्तों ये है आप लोगों के सामने। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के एक अतिरिक्त चरण के रूप में उनके स्वयं की लाइव फोटो अपलोड किया जाना। अब दोस्तों आप लोगों की लाइव फोटो अपलोड की जाएगी। लाइव का मतलब आप लोगों का करंट फोटो। ठीक है, आप लोगों का लाइव फोटो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के एक चरण का हिस्सा है और उसमें ये दोस्तों की जाएगी। अब बोर्ड यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों का जो दस्तावेज सत्यापन में जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है उस पर एक एसएमएस आएगा। तो ध्यान रखें, अपने मोबाइल पर इस चीज़ का ध्यान रखें, एसएमएस मिलने वाला है, चेक कीजिएगा आप लोग। उस पर एक लिंक मिलेगा, इस लिंक के माध्यम से संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जानी, यानी कि आप लोगों को एक मैसेज प्राप्त होगा आपके मोबाइल नंबर पर और उसमें जो डिटेल्स होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनको फॉलो अप करना होगा आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों का जो लाइव फोटो है वो अपलोड करना होगा। अब दोस्तों ये जो सारा प्रोसेस करना है 21 तारीख से लेके, यानी कि आज रात के जैसे 12 बजेंगे, ठीक है, तब से लेके और 30 तारीख रात 12 बजे तक, यानी कि 8-9 दिन का वक्त आप लोगों को मिलेगा, और उस 9 दिन के वक्त के दौरान आप लोगों को अपना लाइव फोटो अपलोड यहाँ पर करना है। ध्यान दें, एक बार सबमिट होने के पश्चात दोस्तों फोटो जो प्रक्रिया है वो दोबारा नहीं अपनाई जाएगी और फोटो में कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। दोस्तों प्रक्रिया में उक्तानुसार लाइव फोटो अपलोड नहीं किए जाने के अभाव में अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई फोटो कंपलसरी अपलोड करना। जी हाँ दोस्तों, कंपलसरी अपलोड करनी है आप लोगों को फोटो। अब फोटो के लिए जो दिशा निर्देश हैं दोस्तों वो यहाँ पर शाम तक वेबसाइट पर आ जाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, जो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होगा। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होगा, जैसा कि और भर्तियों के लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उनमें भी बोर्ड ने लाइव फोटो के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो, यानी पीछे वाइट नजर आए। ऐसा नहीं है भाई पीछे मोर नाच रहा है या फिर कोई जंगल जमीन के निशान आ रहे हैं, पीछे दिख रहा है कोई बहुत भव्य चीज़ें दिख रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लाइव फोटो
यहाँ पर अपलोड करना होगा। लाइव का मतलब है करंट फोटो, आप किस स्थिति में क्या आपने पहना हुआ है वही चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल सही। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होगा। दिशा निर्देश आप लोगों को मिल जाएंगे, मोबाइल पर लिंक आएगा, उस लिंक पर दिशा निर्देश होंगे, फिर आप लोगों को अपलोड करना होगा। ध्यान दे दोस्तों, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। लाइव फोटो यानी कि बोर्ड को पहले ही ये चीज़ें बोल देनी चाहिए थी, ताकि बच्चों को ये ना लगता कि यार बार बार ये चीज़ें की जा रही हैं। पहले 16 जुलाई को प्रेस नोट आया, वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन होंगे साहब, बहुत अच्छी बात थी, 25 जुलाई तक करना था। उसके बाद एक और प्रेस नोट आया कि भाई आरएनसी अपलोड नहीं की, बच्चों ने आरएनसी का ऑप्शन नहीं था, तो बेचारे कहाँ से अपलोड करते। किसी ने की अन्य डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर उनको वापस करना पड़ा। आरएनसी अपलोड कर दी, फिर उसके बाद आया मैसेज कि भाई साहब अब तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट कम नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चों के इशू आ गए कि जिनका ब्याह ही नहीं हुआ, बेचारों का शादी नहीं हुई, उनको कह दिया बच्चों का सर्टिफिकेट अपलोड करो। अब भाई साहब जब बच्चे नहीं है तो कहाँ से सर्टिफिकेट अपलोड करें। अब बेचारों ने बनवाया कि नहीं मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, तो ये दैट्स बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों ना, ये गलत था। बोर्ड को और यहाँ पर जो एनएचएम डिपार्टमेंट है उसको सोचना चाहिए था कि कम से कम उन इश्यूज को नहीं देना चाहिए था। जिन बच्चों का शादी नहीं हो उनसे बताओ शपथ पत्र लेने की कहाँ ज़रूरत है। ये तो आंखें बंद करके भी मतलब चीज़ें करवाई जा रही हैं बेवजह। और तीसरा ये, अब आप लोग लाइव फोटो का देख लीजिए, तो पहले बता देते भाई लाइव फोटो भी अपलोड करनी है, बच्चों को और 4 दिन का टाइम दिया जाता, तो ये सारी के सारे काम जुलाई में हो जाते भाई लाइव फोटो अपलोड करनी है। अब रह रहे कि याद आ रहा बोर्ड को कि भाई ये देखो बोर्ड का प्रयास अच्छा है, नवाचार जो कर रहा बोर्ड वो अच्छा है, प्रयास में बहुत बेहतर कहूँगा, लाइव फोटो होना चाहिए। इससे ये पकड़ में आएगा कि आप लोगों ने ही परीक्षा दी या किसी और ने दी। लेकिन दोस्तों ये देखिए 4000 बच्चों का वेरिफिकेशन का था, लगभग 4800 बच्चों का, ठीक है, लगभग 4000 ने ही कराया वेरिफिकेशन। अब 4000 बच्चों के वेरिफिकेशन में आप लोग 19 जुलाई से लेके और आप लोग 30 अगस्त तक यानी कि 1.5 महीना लगभग आप लोग यहाँ पे लगा रहे हो 4000 बच्चों के वेरिफिकेशन में। तो ये सोचने का विषय है कि उनकी लिस्टें कभी आएंगी, उनका फाइनल रिजल्ट्स कब आएगा, ये सारी चीज़ें डिले होती चली जाएंगी, ठीक है। तो बोर्ड का नवाचार स्वागत योग्य, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले करवा लेनी चाहिए, एक साथ ही बता देना चाहिए, ताकि बच्चों को पैनिक ना हो, उनको डर चिंता ना हो कि यार ये बार बार क्या किया जा रहा है। अब कोई रह गया इस खबर से वंचित तो फिर उसको दिक्कत, वो तो कहेगा भाई साहब मैंने तो जो करना था वो कर दिया। अब दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों के आसपास जितने भी लोग पास आउट हैं जीएनएम संविदा में, वो उन तक ये वीडियो बताओ, और उनको भी कॉल करके भी आप लोग बताओ, मैसेज करके बताओ कि भाई ये ऐसे ऐसे लाइव फोटो अपलोड करनी है 21 तारीख आज रात के 12 बजे से 30 तारीख तक, ताकि वो लाइव फोटो अपलोड कर सके। दिशा निर्देश आएंगे, मैं बता दूंगा क्या क्या दिशा निर्देश है। जहाँ तक है वाइट बैकग्राउंड का फोटो है, ठीक है, बाकी वो अब से कुछ देर बाद शाम तक जो है प्रेस नोट आ जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पर, ठीक है साथियों। तो ये है, और इसके लिए डॉक्टर बीसी बधाल ने ये जो जानकारी दी है ये है आप लोगों के सामने, ठीक है साथियों। तो ये अपडेट था आप लोगों के लिए, लाइव फोटो होगा, ठीक है, और दिशा निर्देश आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये मतलब मस्ट होगा। और उसके बाद जो भी निर्देश आएंगे हम आप तक जानकारी एक और वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। ये जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।